बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हाँ? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम कहानी चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए साथी जी, हैं। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। अलीगढ़ में पिछले कई दिनों से होने वाली सास और उसके दामाद की लव स्टोरी चर्चा का विषय बनी हुई थी। बेटी शिवानी की शादी से ठीक 10 दिन पहले मां अपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ घर से फरार हो गई थी। सब इस घटना पर हैरान थे, जिसके बाद पुलिस दोनों की तलाश में थी। अलीगढ़ में अपने होने वाले दामाद के साथ भागने वाली सास अपना देवी और होने वाला दामाद राहुल को 10 दिन बाद यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे और पिछले 10 दिनों से पुलिस से लुका छुपी खेल रहे थे। पुलिस दोनों को लेकर मडराक थाने पहुंची। 16 अप्रैल को ही राहुल और शिवानी की शादी होनी थी। उसी दिन पुलिस ने शिवानी की मां और उसके होने वाले पति राहुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी को लेकर क्या जानकारी दी है, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम आपको बारी बारी से सास और दामाद का बयान भी सुनाएंगे। थाना मडराक क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए थे। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था और ये सभी टीमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें संभालने में लग गई थी। इसके बाद हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहां पहुंच गए हैं और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहां से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें बुलाया गया, क्योंकि एक कुछ कंफ्यूजन की स्थिति सभी को बनी हुई थी। तो इसी सभी के परिणाम के बाद आज ये पुनः अलीगढ़ दोनों अपनी पुलिस स्वेच्छा के बढ़ते दबाव और चारों तरफ से इस तरह घेराबंदी हुई, उसके चलते इनको कहीं न कहीं जो है यहाँ आना पड़ा। जी, जो जैसा मैंने बताया कि चारों ओर से कार्रवाई हो रखी थी, सामाजिक टीम पे दबाव भी था और एक मीडिया से भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी कवरेज की थी और पुलिस की भी और बिहार पुलिस की भी काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई हुई। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ये लोग अब अलीगढ़ आ गए हैं और पुलिस ने दोनों का अपना बयान अब पुलिस के पास भी दर्ज करवाएँगे, गुमशुदगी दर्ज है। तो अब महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया जाएगा। उस बयान के आधार पे, उस बयान के अवलोकन के आधार पे ये पता किया जाएगा कि किसी तरह का अपराध इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपराध होता है तो उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। आप आत्मसमर्पण किया था इन लोगों ने? जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इसमें चारों ओर से कार्रवाई हो रही थी, इसमें मीडिया ने भी बड़ा अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूछताछ में सास ने होने वाले दामाद के साथ ही रहने की इच्छा जताई है और साथ ही उसके साथ भागने की कई वजहों का खुलासा किया है। वापस लौटने के बाद अपना देवी ने इस रिश्ते की चौंकाने वाली कई सच्चाई बताई है। हालांकि बेटी की शादी तोड़कर वे क्यों भागी, इस बात पर मां ने चुप्पी साध ली। मां अपनी बेटी के साथ होने वाले पति के साथ क्यों भागी थी, इस बारे में सास ने विस्तार से बताया है। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हाँ? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की, तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी बेटी की शादी? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे आप ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर
वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो तो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुमको 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में लगाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी उनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे उनके साथ। वहीं सास के साथ भागने वाले दामाद ने क्या बताया है, ये भी सुन लीजिए। शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रकरण चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे थे उनके नाम में? मुजफ्फरपुर। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जी, जवाब दो आप। जी, आप बात को घुमाइए मत। जी, जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 तो आप इसे क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये टॉर्चर करके जा रहा था, इनकी इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी, 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 आपको भाई पेंटिंग जो है, जिस तरह डिटेल में जो है जी, आपने रिश्ता तय किया जी, लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज जी, मतलब ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में जी, यहाँ बताया था जी, कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी, अब इनसे शादी बाकी करेंगे? इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। सुना आपने, अपना देवी तो राहुल के साथ शादी करने को बेताब है, लेकिन राहुल सास के साथ शादी की बात को शुरू में टालता नजर आया, लेकिन बाद में उसने कहा कि हाँ, मैं शादी कर लूंगा। सास दामाद की यह प्रेम कहानी अलीगढ़ में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गई थी। लोग इस बात पर हैरान थे कि कैसे एक रिश्ते को शर्मसार करते हुए इन दोनों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब जब सास और दामाद गिरफ्तार हो चुके हैं तो इन्हें देखने के लिए थाने पर लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। अब हम आपको अपना देवी के पति का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने अपनी पत्नी के घर से फरार होने के बाद दिया था। सास और दामाद की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, ये उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, इससे आगे मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ ये बताओ। तो लड़की की शादी थी ना,
ये इसी कल की 16 तारीख के 4वें महीने में। तो ये लड़की की माँ है जो दामाद होने वाला था, उससे बात करती थी लगभग 2.5-3 महीने से। उसके बाद में बात करते करते पता नहीं क्या दिमाग में चला उनके, तो मुझे निमंत्रण देने भेजा गया था, अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था मुझे। उसके बाद में शाम को मैं आया लौट के, तो मुझे घर पर नहीं मिला। यही घटना हुई है। इसके बाद में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैंने ढूंढा इधर उधर तो नहीं मिले। लड़के के पास फ़ोन लगाया, उसने झूठ बोलता रहा था, मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। 1:30 बजे तक कॉल हुई है। उसके बाद में 10:30 बजे तक शाम को मेरी बात होती रही बराबर, झूठ पर झूठ बोलता रहा कि जाने और रिश्ता जो तय हुआ था उसके बीच में क्या ही लड़के घर रह के आई थी, कितने देर रह के? जी, बीच में इससे जैसे मैं घर आया हूँ 1 महीने पहले वहाँ गई थी। ये लड़का बोला मैं बीमार हूँ, ये भी बाहर रहता था कहीं, ये घर पे आया था। इसने बीमार बता के तो बोले कि बीमार है, ऐसा ऐसा है। मैं बोले चलो ऐसा है, 1 दिन के लिए देख आओ। तो वहाँ ये 6 दिन भी रुक के आई है। वो लड़का यहाँ छोड़ के भी गया है, ये सामने ही अभी मोड़ पे आए हो आप, यहाँ तक को छोड़ के भी गया था। उसके बाद में इसी 1 तारीख को 1 महीने लगभग से मुझे बोल रहा था पापा जी एक मोबाइल दिला दो। तो मैं अलीगढ़ से खुद एक मोबाइल दिला के आया हूँ गिफ्ट में, जाके अपने गांव ले गया वो मोबाइल भी यूज कर रहा था, बात बराबर हो रही थी। मैंने कुछ घर पे डाउट थोड़ा मुझे लगा था, तो मैंने शादी का टाइम नज़दीक था, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। तो बात होती रही, मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। उसके बाद में मुझे घर पे नहीं मिली है बस। जी, 3.5 लाख रुपये कैश था, 5.5 लाख रुपये का जेवरात था। आपकी शादी को 20 वर्ष से ज्यादा हो गए। जी 19 साल हो गई, 20 साल ये रनिंग है। अभी इनकी एक्टिविटी शुरू से कैसी? नहीं, बिल्कुल 1 नंबर, बहुत अच्छी। मैं बर्ताव कर रहा था, बहुत 1 नंबर थी। सिर्फ 3 महीने से जिस हिसाब से मेरा बर्ताव होता था उस हिसाब से मैं अब घर पे आया हूँ। जैसे मैंने देखा तो बर्ताव मेरा उस हिसाब से नहीं हो रहा था। जी, रिक्वेस्ट यही है, जो मेरा सामान और ये वापस गया है बरामद मिलना चाहिए। जी, योगी जी से कहना चाहता हूँ जी, जो ये 3.5 लाख रुपए कैश, 5.5 लाख रुपए का जो जेवरात गया है, उसी की मुझे योगी जी से मांग है, मुझे ये सामान वापस लौटाया जाए। और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ।